रहे हैं। एक बार फिर पुलिस ने खदेड़ दिया है, आप देखिए कार्यकर्ताओं पर खदेड़ दिया और इस वक्त फिर एक बार वाटर कैनन का इस्तेमाल, जोरदार वाटर कैनन। और ये देखिएगा आप, राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेसियों ने बैरिकेड तक तोड़ दिए। आप देखिए बैरिकेड तोड़ दिया इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। इस शक्ति प्रदर्शन में कार्यकर्ता पैदल पहुंचे तो कमलनाथ और दूसरे बड़े नेता ट्रैक पर मौजूद रहे। पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से कांग्रेस नेताओं को खदेड़ने की कोशिश भी की। इसमें कुछ कांग्रेस नेता घायल भी हो गए। पुलिस ने कई बड़े नेताओं के साथ 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस का प्रदेश में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं। आज हर वर्ग जो मध्य प्रदेश का परेशान है, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा किसान, हमारा छोटा व्यापारी, उनकी आवाजें उठा रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए, गूंगे, बहरी, बेईमान और भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रात्मक तरीके से महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपना सत्याग्रह करें। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले सड़क पर उतरकर अब बीजेपी को घेरती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिससे वो सिर्फ दिखावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस विधानसभा भी नहीं चलाना चाहती, विधानसभा भी नहीं चलने देना चाहती और जनता के कोई भी मुद्दे कांग्रेस विधानसभा में उठाती रही है। सिर्फ अनाप शनाप बातें करते हैं जिनका जनता से कोई संबंध नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की है और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी दिखी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रदर्शन के जरिए चुनावी हुंकार भी भरी है। चुनावी साल में कांग्रेस का यह प्रदर्शन निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगा। साथ ही बीजेपी को यह मैसेज भी देगा कि इस बार कांग्रेस जीत के लिए सड़क पर भी उतरने से गुरेज नहीं करेगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं को और ज्यादा चार्ज कर पाएगा? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी अब अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है कितनी शक्ति कितना प्रदर्शन। चुनावी साल आते ही कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। सोमवार को कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने जहां एकजुटता देने का मैसेज दिया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के युवा किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वैसे भी कांग्रेस को जो माना जाता है वो आंदोलन की पार्टी माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखें तो इन आंदोलन की कमी आई है। पर अब बात 2023 की है तो शायद कांग्रेस भी समझ रही है कि करो या मरो, और ये आज दिखाई भी दिया। लेकिन सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इसका मुकाबला अपने तरीके से कर रही है, लेकिन क्या मैसेज देना चाहेगी? तो आज समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर असू मस्कुले जुड़ रहे हैं, विधायक कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और तीसरे हमारे साथ हमारे जो एडिटर हैं वो भी जुड़ेंगे, तो उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले आशीष जी, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने एक मैसेज देने का जरूर प्रयास किया। वैसे भी कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो आंदोलन की पार्टी रही, वो अपने आप को कहते भी हैं। लेकिन क्या ऐसे दौर में जब आप भी 23 की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी 23 की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से सड़क पर आज एक शंखनाद इसको कहा जा सकता है, 23 का शंखनाद ही कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है इसका जवाब? देखिए, पहली बात तो ये, कांग्रेस कभी आंदोलन की पार्टी रही नहीं। कांग्रेस ने लगातार इस देश में और प्रदेश में शासन किया। अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें राज्यों और केंद्र में हुआ करती थी। उन्होंने तो शासन किया है। वो तो आज जनता ने कांग्रेस को नकार दिया बुरी तरह से, इसलिए 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है। और मध्य प्रदेश में भी 15 माह की सरकार के बाद उन्हीं के विधायकों ने, मंत्रियों ने उनको नकार दिया, इसलिए
आज वो विपक्ष की भूमिका में आकर इस तरह का सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां बात कहना चाहिए वहां उनके नेता सदन में उपस्थित नहीं होते। हम पर आरोप लगाते हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। आज भी सदन चला, प्रश्नकाल भी हुआ और अभी और बैठकें सदन की होंगी। कांग्रेस को वास्तव में जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोप का बिंदुवार, सिलसिलेवार सदन पर और जनता के बीच जवाब देने के लिए तैयार है। ये तो कांग्रेस जो अपने अंदर से टूट रही है, इसके नेता जो धड़ों में बटे हुए हैं, कहीं न कहीं इस तरह के आंदोलनों के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और सरकार ने सभी वर्गों के लिए जिस तरह से काम किया उसको देखते हुए कांग्रेस के पास वास्तव में कोई मुद्दा है नहीं इस चुनाव को लेकर, जिसके लेकर वो जनता के बीच जा सके। जनता में हमारी विकास यात्राएं निकली है, पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए हैं। इक्का दुक्का चीजें छोड़ दी जाए तो कोई बड़ा असंतोष जनता का देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता की भावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। जी चलिए, हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अशोक मस्कुले, आप सुन रहे थे आशीष जी को, लेकिन जो सड़क पर आज आपकी लड़ाई दिखाई दी है, सड़क पर जिस तरह से आपने आज प्रदर्शन किया है, क्या इसे माने ये शक्ति प्रदर्शन है 2023 का? मनोज जी, आज हम सदन में भी थे और रोड पे भी थे, और रोड पे जो जनसैलाब आपको दिखा वो सिर्फ कांग्रेस नहीं, एक आम मध्य प्रदेश के निवासियों की आवाज़ बुलंद करके हम गए थे। विषय सदन में आप लगातार देख रहे हैं कि आज महंगाई, बेरोजगारी नहीं, अभी भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा विषय है। सदन में लगातार जो बातें खुल रही है भ्रष्टाचार की, एक मंत्री से पर हम प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते, 4 मंत्री उठ के उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन एक भी कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है। पिन पॉइंट जब हम आंसर मांगते हैं तो उनके जवाब देने की स्थिति नहीं थी। आज भी देखें, इसके पहले भी जीतू पटवारी जी ने जब ये आरोप लगाया कि 29 बार बीजेपी कार्यालय में सरकार का पैसा क्यों गया, ये भ्रष्टाचार के विषय हैं और लगातार हम कह रहे हैं, हम सदन से भाग नहीं रहे। वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सदन चलाने नहीं देना चाह रही है, हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाह रही है, मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो एजेंट के रूप में प्रशासनिक कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या आज आप लोग प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लगातार खुलासे हो रहे हैं। सदन में प्रश्नकाल में जवाब देने की, ध्यानाकर्षण में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इतनी बातें हैं। अब आशीष जी भारतीय जनता पार्टी की कितनी वाहवाही करेंगे, लेकिन अब डूबता नाव है, अब बचाने के लिए कुछ नहीं। जनता सड़क पे उतर चुकी है और कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही है। ठीक है शरद जी, मेरे साथ जो शरद जी, कांग्रेस के बारे में कहा जाता रहा, कांग्रेस खुद भी कहती है कि हम जो पार्टी है कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हम देखें जिस तरह का आज आंदोलन दिखाई दिया, इसकी जरूरत है कांग्रेस को। निश्चित रूप से जब सड़क पर आप उतरते हैं, एक तरह से एक मैसेज भी जाता है और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार भी होता है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस भी अब ये मानकर चल रही है कि करो या मरो? देखिए, कांग्रेस के लिए तो लड़ाई तो करो या मरो की ही है, क्योंकि आपका जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में तो बहुत बेहतर है। 2018 में सरकार बनाई, आज भी उनके पास कमलनाथ जी जैसी लीडरशिप है, दिग्विजय सिंह हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, अजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, फिर उसके बाद जयवर्धन जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं। तो कांग्रेस के पास न लीडर की कमी है न कार्यकर्ता की कमी है, उसको एक दिशा की ज़रूरत है। और दिशा मैं कहूँगा मध्य प्रदेश से अधिक केंद्र से ज़रूरी है कि आपके पास, आप देखिए मध्य प्रदेश में कितना फोकस है, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, अमित शाह जी भी निरंतर आ रहे हैं, और आते ही नहीं हैं, एक पूरा फीडबैक लेके जाते हैं कि हमें क्या करना है। मध्य प्रदेश के टॉप लीडर्स के साथ उनकी बैठकें होती हैं, उनका अपना एक फीडबैक का सिस्टम है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें और इंदिरा गांधी जी के रिजिम से तुलना करें, तो अब वो ना फीडबैक है दिल्ली में कि मध्य प्रदेश में कौन नेता खुश है कांग्रेस का, कौन नाराज़ चल रहा है। नाराज़ चल रहा है तो उसको मनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये वजह। और खुद अगर आप कल्पना कीजिए कि इसी मोमेंट में कोई टॉप लीडर कांग्रेस का जुट जाता, हालांकि सदन चल रहा है या आप कह सकते हैं कि ऐसे में आना कठिन है, लेकिन फिर भी
प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जयराम रमेश हैं। आप अपनी प्रायोरिटी बता सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अब उन चुनिंदा राज्यों में से है कांग्रेस के लिए जहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मुझे ये 3 राज्य ही सबसे पहले ध्यान में आते हैं जहां 2 दलों की राजनीति में कांग्रेस का पलड़ा भी बराबर मजबूती से सामने रहता है। लेकिन कांग्रेस को उसकी टॉप लीडरशिप से शायद वैसी सहायता नहीं मिल पाती है जैसी बीजेपी को मिल जाती है। तो ये एक अंतर है, लेकिन कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, और सड़क पर आने से अधिक अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं के साथ करना पड़ेगा कि हम सभी साथ साथ हैं, और अब की बार 2018 की तरह फूट हमारी कमजोरी नहीं बनेगी जिसकी वजह से हमारी सरकार भी गई। चाहे आप अरुण यादव जी की बात कर लीजिए, अजय सिंह जी की बात कर लीजिए, हम सब साथ हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आशीष जी। लेकिन जिस तरह शरद जी भी कह रहे हैं, हालांकि कांग्रेस ने आज दिखाने का प्रयास जरूर किया है कि हम एकजुट है, तमाम लीडर्स उसमें नजर आ रहे थे। दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी बैठक थी, पहले ये कार्यक्रम तय हो गया था। पर जिस तरह से एकजुटता कांग्रेस एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है जिसकी कमी देखी जा रही थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी उस तरफ आने की जरूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस ये कहती रही कि हम तो सब एक है, पर बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे संगठन का एक अनुशासन है। आपने देखा होगा, जब कमलनाथ की सरकार के बाद माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब बहुत सारे कयास मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने लगाए थे कि ये सिंधिया जी के साथ ये पार्टी कैसे चलेगी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के स्थापित और पुराने कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा, ये सरकार अंतर्विरोध के कारण अतिशीघ्र गिर जाएगी। लेकिन ये सभी भविष्यवाणियां असत्य सिद्ध हुई। आज हम चुनाव के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। इस सरकार का 7-8 माह का कार्यकाल और बचा है। न सिर्फ हम काम कर रहे हैं, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, पूरी आत्मीयता के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन का ऐसी आत्मा है कि उसमें आने के बाद व्यक्ति स्वयं एक परिवार भाव के साथ काम करने लगता है, और यही परिवार भाव अन्य राजनीतिक दलों से हमको अलग करता है। यही हमारी शक्ति है, और यही हमें चुनाव जैसे युद्ध के मैदानों में जाने के लिए प्रेरित करती है और जीत का शंखनाद कराती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के संगठन से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तुलना करना बेमानी है। हमारे साथ कार्यकर्ता विचार से भी जुड़ता है और एक पवित्र भावना के साथ काम करने की भावना उसके मन में रहती है, और इसी के दम पर हम 2023 में सरकार बनाएंगे। 18 के चुनाव से इसकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती 23 की, क्योंकि 18 के चुनाव में कांग्रेस ने कुछ ऐसे वचन जनता के बीच ऐसे कुछ विषय छोड़े थे जिसके कारण मतदाता थोड़ी मात्रा में दिग्भ्रमित हो गया था, और थोड़े से अंतर से सीटों के कारण हम सरकार नहीं बना पाए। कांग्रेस को भी कोई पूर्ण बहुमत ऐसा नहीं मिला कि एक तरफा लहर कांग्रेस के पक्ष में मध्य प्रदेश में बन गई। इस बार हम सचेत भी हैं, आशीष जी, और इस बार हम कांग्रेस को किसी ने इस बार भी नहीं रोका है कि जिसको आप दिग्भ्रमित करने वाला आरोप लगा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उसके घोषणा पत्र में फिर हो सकते हैं, तो तैयारी तो आपको रखनी होगी। बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है, और मैं कहता रहा हूं हम सचेत भी हैं, और भविष्य में चुनाव किस दिशा में जाएगा, किस तरह का होगा, इस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है। हमारा बूथ संपर्क अभियान भी लगातार शुरू होने वाला है 14 तारीख। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, किस दिशा में जाएगा, कार्यकर्ता हमारे नेता प्रत्येक बूथ तक पहुंचेंगे। आशीष जी, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, किस दिशा में जाएगा हम सचेत है, मतलब कुछ संकेत है क्या जी? चुनौती बड़ी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की पद्धति से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 2023 का, उस पद्धति को से कैसे निपटा जा सकता है और कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं के बीच जाया जा सकता है, इस सब की पूरी तैयारियां है। और इस बार मतदाता दिग्भ्रमित नहीं होगा, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि उसने 15 माह की सरकार में महिलाओं ने भी देख लिया, युवाओं ने भी देख लिया और किसानों ने भी देख लिया कि वचन क्या किया था और उसका पालन किस तरह से। मैं लौटता हूं डॉक्टर अशोक मस्कुले जी, जो शरद जी ने सवाल भी उठाए कि आज का जो आंदोलन था, हालांकि आपने एकजुटता दिखाने का प्रयास किया है, कुछ नेता जरूर दिग्विजय सिंह जी का कुछ कहते भी रहे, फिर ये भी चर्चा आ गई कि जो पोस्टर लगे थे उसमें अरुण यादव का कहीं कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी उठाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इतने बड़े आंदोलन होते हैं तो कहीं एक वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता इस तरह का कोई चेहरा होता तो और बेहतर होता। मनोज जी, आज जो जनसैलाब दिखा है उतना पर्याप्त था। केंद्र के हमारे जो नेता आते नहीं आते वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारी शक्ति दिखी है। आज आशीष जी जिसकी बात कह रहे हैं, केंद्र की बात कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि केंद्र की
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। जैसे दूसरे प्रदेशों में जिस प्रकार से एक प्रकार की डकैती वर्ड हम यूज करेंगे, उसका सहारा लेके प्रदेशों में आए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, इसके पहले भी हो चुका है। लेकिन और सचमुच में घबराई हुई है, चाहे वो ट्राइबल्स मैटर को लेके देख ले, चाहे महिलाओं के मैटर को देख लें, चाहे किसानों के मैटर को देख लें। जो बजट में जिस प्रकार की आपने जो बातें कही हैं, पहले इन विषयों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इन्हीं को प्रताड़ित किया, किसानों को प्रताड़ित किया, महिलाओं को प्रताड़ित किया, ट्राइबल्स प्रताड़ित रहे, बेरोजगार और भ्रष्टाचारी चरम पर। इसको कंपनसेट करने के लिए केंद्र की योजनाओं और केंद्र सरकार की गोद में बैठ के, नेताओं के गोद में बैठ के जिस प्रकार से ये कोशिश में है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, हुजूर आने वाले आते समय देर कर दी। मनोज जी, आने वाले समय में यही तो आपको दिखना चाहिए था। पहले कितने आंदोलन होते रहे सड़कों पर, कांग्रेस दिखा करती थी। ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा जब अर्जुन सिंह जी का समय रहा, माँ की समय रहे। यहाँ तो मनोज जी एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा, पहले मस्कोले साहब अपनी बात पूरी कर लें फिर। जी कहिएगा डॉक्टर साहब पूरी बात। देखिए, आंदोलन को अलग अलग होता है, ये प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन नहीं। आज हमारा सदन भी चल रहा है, होली का त्यौहार भी है। उसके बाद अगर हमारी इतनी शक्ति यहाँ आपको दिखी है, अगर हम बहुत बड़े प्लान करते, पहले से करते, तो शायद और भी कुछ हो सकता था, वो अलग विषय है। मैं जहाँ पर बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी टोटल फेल हो चुकी है और उसको कंपनसेट करने के लिए बार बार कभी राष्ट्रपति जी को लेके आएंगे, कभी गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री को, और सिर्फ वादे, सिर्फ लुभावने वादे करके जा रहे हैं। हो कुछ नहीं रहा है, सच्चाइयाँ बिल्कुल परे है। ये विकास यात्रा की बातें करें, ये विकास नहीं, ये विनाश यात्रा है और कुछ नहीं है। और अच्छा हुआ इन्होंने विकास यात्रा निकाल ली है। इसकी बातें सब रोड पे, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी 8-10 हजार लोग इकट्ठा हुए आपके। नहीं, आज चला अच्छा है, आप उसी में खुश रहिए। उन्होंने माना कुछ ताकत कम रह गई, उन्होंने कहा और पहले से तैयारी की होती तो बेहतर, मान रहे उसी में खुश रहिए, आप उसी में खुश रहिए। अरे 10 दिन से तैयारी चल रही है, 6 महीने में आपको सब दिख जाएगा। जी चलिए, शरद जी के पास मैं चलता हूँ। शरद जी, ये जो बात चल रही है, आप देखिए कि ये पहला ऐसा महीना भी दिखाई दे रहा है जिसमें अमित शाह साहब भी आ रहे हैं, वो छिंदवाड़ा जाएंगे। बिल्कुल। और अब एक नया 27 तारीख का प्रोग्राम भी आ गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। वो नए दफ्तर का शुभारंभ करने या ये कहा जाए भूमि पूजन करने। लेकिन सवाल ये है, जैसा एक संकेत दिया आशीष जी ने कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, तो कहीं समझने की जरूरत है इस समय भारतीय जनता। पहले मैं आपकी उस बात की तरफ लौटूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीते करीब 1 दशक में और बीते 5 सालों में जन आंदोलनों का स्वरूप या तो बदल गया है या सड़कों पर उतरकर जेल भरो आंदोलन जैसे विषय अब राजनीतिक दलों के लिए, माफ कीजिएगा, कोई प्रासंगिकता नहीं रखते हैं। कारण बहुत से ढूंढ सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, अपने उग्र तेवर के लिए पहचानी जाती है। आप याद कीजिए, आपको कोई आंदोलन याद आता है बीते 1 वर्षों में कि जहां आपको लगा हो कि पूरी लखनऊ को घेराबंदी कर ली है समाजवादी पार्टी ने? जी। एक आंदोलन जो आया सामने, जिसको हमने देखा बीते करीब 1.5-2 वर्षों के दौरान, वो था दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर हुआ किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई कि साहब इट वाज पूरी तरह प्योरली ऑर्गेनाइज्ड बाय दी सम जो बाहर बैठे लोग थे उनकी तरफ से, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों का मोह अब इस आंदोलनों से भंग हो गया है। अब वो रणनीति, कॉस्ट पॉलिटिक्स, सर्वे पॉलिटिक्स, किस तरह से वो चीज़ों को समझें और एक दूसरे को तोड़ो पॉलिटिक्स, इसकी तरफ ज़्यादा चला गया है। तो वो ये मानते हैं कि सड़क पर उतरकर, पसीना बहाकर, जेल जा जाकर या लाठियां अपने शरीर पे बरसाकर इससे बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। बीजेपी की जहाँ तक बात है, आप ये ठीक कहते हैं, बीजेपी अध्ययनशील पार्टी है और उसके पास पूरा आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, पूरी तस्वीर है, जैसे कमलनाथ जी के पास है, क्योंकि कमलनाथ जी भी इसी शैली के माहिर राजनेता है। और दोनों पार्टियां ये समझ रही हैं कि बड़ी कड़ी टक्कर है इस बार मध्य प्रदेश में। नो वन कैन से कि किधर जाएगा चुनाव परिणाम का ऊंट, किस करवट बैठेगा, हम जीतेंगे। जी, वो आशीष जी भी यही कहेंगे। आशीष जी और मस्कोले साहब पूरी ताकत से कह रहे हैं, दावा आपका भी है कि आप भी जीतेंगे। और यही लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन स्वरूप है। जब आप दोनों इतने आत्मविश्वास से भरकर बोलते हैं तो हमें मालूम है कि आखिरी बॉल तक वनडे की या T20 की ये मैच जाएगा जी। लेकिन इस बार हम ये जरूर चाहेंगे कि जनता का मानस बहुत साफ हो और वो पिछली बार की तरह द्वंद्व और उलझन में न रहे कि 3, 4, 5 सीट के आंकड़े में उलझकर किसी एक पार्टी को
अधिक सीट दे। इस बार वो जिसको भी दे तो नवाज दे, मतलब उसको बल्ले बल्ले कर दे उस पार्टी की। जिस भी पार्टी को जनता पसंद करे, जनता जनार्दन वही है। लेकिन बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड है, बीजेपी अपनी कमजोरियों को भी तौल रही है। और उसी तरह कांग्रेस की ताकत यह है मनोज इस बार कि कमलनाथ जी का एक छत्र है इस बार मामला। तो ये फायदा मिल रहा है कांग्रेस को कि कमलनाथ जी को कोई चुनौती नहीं है विद इन दी पार्टी। और बीजेपी के लिए प्लस ये है कि जो चुनौतियां हैं उनको टैकल करने के लिए सुपर बॉस अमित शाह बैठे। जी शरद जी, आपका कोई सवाल था शायद मस्कुले साहब से? हाँ, वो यही मैं उनको यही कह रहा था, जो आंदोलन की बार बार बात चल रही थी कि आंदोलन में अब रुचि नहीं। कमलनाथ जी देखिए, आंदोलन की तरफ मैं ये नहीं कहूंगा जाने वाले नेता नहीं है, वो बंद कमरे में बैठकर रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसी अमित शाह जी करते हैं। जी आशीष जी, लेकिन कहीं जो आप कह रहे थे, आपका इशारा था, चिंता है यदि अमित शाह जी भी आ रहे हैं या जेपी नड्डा साहब भी आ रहे हैं। एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहूं। देखिए, हम छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़े मुकाबले को भी साधारण नहीं समझते। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व, आपने देखा होगा कोई उपचुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, स्थानीय निकाय चुनाव हो, सब में हमारे बड़े बड़े नेता गए हैं। हमारे लिए हर चुनाव विचारधारा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा वहां हम विकास कार्यों को जी गति दे पाएंगे। ठीक है अशोक जी, इसलिए हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। अशोक जी, अंतिम टिप्पणी आपसे। वो तो तैयार है, उनके दोनों बड़े नेता आ रहे, तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता भी दिखाई देने वाले? बिल्कुल, सब कुछ दिखेगा। अब तो रण का मैदान अब तैयार है, हम भी तैयार हैं। हम सदन में भी बराबर लड़ रहे हैं और सदन में ऐसा लड़ रहे हैं कि इनके पास में एक को बचाने के लिए 4 लोगों को आना पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है और ये जनता देख रही है। अब हम सदन में भी दिखाएंगे अपनी ताकत, सदन में भी इनको घेरेंगे और सड़क पर भी घेरेंगे। जनता पूरी तरह अपना मन बना ली है और पूरी जनता की आवाज बन के कांग्रेस काम कर रही है। चलते चलते शरद जी, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे। 2023 बहुत अलग है, टक्कर बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन इसमें वही पार्टी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है जो अपनी कमजोरियों का भी बहुत अच्छा मूल्यांकन करेगी। क्योंकि दोनों पार्टियां कमजोरी की वजह से, बीजेपी 2018 में इसलिए फिसली कि वो अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं पा पाई, और सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस इसलिए फिसली कि वो भी अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं पाई। तो इस बार दोनों पार्टियों की चुनौती यह है कि आप अपनी कमजोरियों को खुर्दबीन से, माइक्रोस्कोप से देखिए। जिस तरह चावल में कंकर बीना जाता है, छोटे से छोटा कंकर जो चावल की तरह दिखता है, उसको भी चुनकर जो पार्टी बाहर करने में सफल होगी, वो पार्टी जीत की मुझे लगता है हकदार बेहिचक हो सकती है। और इसीलिए दोनों ही दल, ना वो उनसे पीछे है ना वो उनसे आगे है, लेकिन दोनों ही दल ये चाहते हैं कि कौन किससे कितना आगे निकलेगा। और ये तैयारियां नजर आ रही, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और इसीलिए ये गीत गूंज रहा है मनोज, आज देखें जरा किसमें है कितना दम। जी बिल्कुल। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अपनों से घिरी सरकार, कितनी शक्ति कितना प्रदर्शन, कितना ही